गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो तो आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। आज चैप्टर का एंडिंग सेशन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप करेंगे, तो जिससे कि आपकी इस चैप्टर में लास्ट में थोड़ी सी लेवल ऑफ थिंकिंग इंक्रीज हो जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप करने हैं। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा, शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप। तो इसमें मैक्सिमम आप कर देंगे। कुछ पोर्शंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो वो भी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ लोगों को तो रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके लिए डिस्कशन होने जा रहा है। तो देखिए बेटा, और कोशिश करें फास्ट फास्ट इसको अपने आप ओरल सोचने की कोशिश करें, मेरे से पहले आंसर बताएं। तो जितना ही तेज आप आंसर बताएंगे, आपका इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा, कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। तो जब मैं आंसर बोलूं उसके पहले अगर आपने सही सोचा था तो एस लिखें, और गलत सोचा था तो नो लिखें या रॉन्ग लिखें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अति लघुत्तरात्मक। हम लोग का सेशन कौन सा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप का मतलब बोर्ड में जब आएगा, एक नंबर में आएगा, एक लाइन में आपको आंसर देना है, एक लाइन में एक नंबर ले लेना है। तो देखो बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र था बेटा, इसमें से एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो क्या यह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी? तो आंसर नहीं करेगी, क्योंकि आवेश का मान असमान हो जाएगा। इस पर जैसे मान लो प्लस आवेश है, तो इस पर क्षेत्रफल आधा होने के कारण आवेश, अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पर क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो आवेश जब समान होगा तो ही वो युक्ति संधारित्र कहलाती है। तो आवेश असमान हो जाएगा, जिसके कारण ये संधारित्र का कार्य नहीं करेगी। नेक्स्ट, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफेरेड है के संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम धारिताओं का मान क्या होगा बेटा? अधिकतम और न्यूनतम धारिताएं, 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, सभी का मान 6 माइक्रोफेरेड है। आपको याद होगा कि जब हमने कहा था कि जब आपको अधिकतम मान प्राप्त करना होता है तो उनको समांतर क्रम में संयोजित करिए, और न्यूनतम मान प्राप्त करना होता है तो उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करिए। तो अगर समांतर क्रम में आप संयोजित करते हैं अधिकतम कैसे? समांतर क्रम में, तो Cp C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों संधारित्र का मान 6 माइक्रोफेरेड गिवन है बेटा, 6 माइक्रोफेरेड गिवन है। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 18 माइक्रोफेरेड आंसर। ये सीरीज वो उसका पैरेलल में जब जोड़ा गया तब आया, और सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है? 1/CS इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया एलसीएम। अगर 6 हो गया तो 3/6, लेकिन ये 1/CS है बेटा, तो CS इक्वल्स पूछा है, तो 6/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 माइक्रोफेरेड। ये कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। तो अधिकतम धारिता का मान कितना आएगा? 18 माइक्रोफेरेड, और न्यूनतम धारिता का मान आएगा 2 माइक्रोफेरेड। का मान क्या होगा तो हमने बता दिया इसका मान क्या होगा। तो अगर आपका आंसर सही है तो करेक्ट लिखें, और गलत है तो इनकरेक्ट लिखें, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया हो। बेटा हमसे एक क्वेश्चन आगे आगे सॉल्व किया करो, और आप अगर नहीं भी किए तो हमसे पहले एक क्वेश्चन पॉज कर लिया करें, वीडियो सोचा करें। अगर आप हमसे पहले सोच रहे हैं तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, किसी चालक की धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो धारिता का मान C इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D एरिया पर डिपेंड करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। अगर इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दो तो ये एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाता है, इसका मतलब प्लेटों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो ये, और चालक प्लेटों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये 4 बातों पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पर, या प्लेटों के मध्य माध्यम पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। और क्या है? प्लेटों के प्रकृति पर भी, किस पदार्थ का आपने लिया है, जैसे
ये सोने की प्लेट ली है कि चांदी की प्लेट ली है कि कॉपर की प्लेट ली है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए पृथ्वी की धारिता कितनी होगी, याद कराया था बेटा 711 माइक्रोफैरड। तो गोलीय चालक के धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर का मतलब मीटर में बदल लीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9, 6.4 गुणा 10 की घात 6। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 711 माइक्रोफैरड। ये हमने पहले ही करा रखा है, नोट्स में करा रखा है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जरूर रिस्पॉन्स किया करें बेटा, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो भैया वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। छठा देख लो, ये 5वां था। छठा, एक एक लाइन का न्यूमेरिकल है बेटा। यदि समान धारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। तो 1/CS, सभी C मान के हैं तो 1/C प्लस 1/C n टाइम्स। तो ये n/C हो जाएगा, लेकिन ये 1/CS आया है तो पलट दो तो CS इक्वल C/n आ जाएगा। ये 6th न्यूमेरिकल है। इसके बाद 7th न्यूमेरिकल देखो बेटा, समांतर प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ये कौन सा नंबर है, 7th। ऊर्जा घनत्व का सूत्र U इक्वल्स एकांक आयतन की ऊर्जा को, ऊर्जा है किसकी, एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व कहते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला पूछा इन्होंने कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, तो क्या हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता। E प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र है। दूसरा इसमें अगला, ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए। इसी का मात्रक लिखना है, तो ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल। ये 8वां क्वेश्चन है बेटा। ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल, और आयतन का हो गया मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। ये ऊर्जा घनत्व का मात्रक हो गया। ये 8वां हो गया। 9वां देख लो, दो संधारित्र की धारिताएं C1 और C2 हैं, समान आवेश दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। ये 10वां देख, ये कौन सा नंबर है बेटा, 9th नंबर है। तो U1, आवेश समान है और धारिता C1 C2 है, तो धारिता ऊर्जा के 3 फॉर्मूले, U इक्वल्स हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C हाफ QV। तीनों फॉर्मूलों में से आपको वो वाला फॉर्मूला सोचना है जिसमें आवेश आ रहा हो और धारिता आ रही हो। तो कौन से फॉर्मूले में आ रहा है बेटा, इस वाले में। तो U1 इक्वल्स Q स्क्वायर अपॉन 2C1, U2 इक्वल्स Q स्क्वायर अपॉन 2C2, डिवाइड कर दीजिए। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। U1 अपॉन U2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2C2 अपॉन 2C1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो U1 अपॉन U2 इक्वल्स C2 अपॉन C1 धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कौन सा था, 9th न्यूमेरिकल था बेटा। अब इसके बाद बेटा जल्दी जल्दी आप आंसर जरूर बताया करें कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। क्या आपने सही सोचा था या मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, वो रीजन आप जरूर लिखा करें। अब इसमें आप ये नहीं लिख देंगे कि कैलकुलेशन की मिस्टेक है। बेटा इसमें कौन सी कैलकुलेशन है जो कैलकुलेशन की मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक हो रही है तो आप कॉन्सेप्ट में मिस्टेक लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मिस्टेक इन कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल रॉन्ग ड्यू टू मिसकॉन्सेप्शन। तो नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा, ऐसा चालक बताइए जिसको लगभग असीमित आवेश दिया जा सके। तो पृथ्वी ऐसा चालक है बेटा जिसको असीमित आवेश दिया जा सकता है, अनंत आवेश, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। किसी आवेशित संधारित्र
कि ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में, प्लेटों के मध्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में, प्लेटों के मध्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में आवेश वो ऊर्जा संचित होती है। तो इन्होंने पूछा किस रूप में संचित होती है, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। और कहां संचित होती है पूछता, तो प्लेटों के मध्य संचित होती है बेटा। इसके बाद 12, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट वैद्युत आवेश कितना होगा। नेट वैद्युत आवेश का मतलब होता है, ये इस पे मान लो 4 प्लस है तो इस पे 4 माइनस है, तो नेट का मतलब ये टोटल आवेश कितना है, तो नेट आवेश कितना आ जाएगा, नेट क्यू इक्वल्स 0। नेट क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के संपूर्ण स्थान में कोई परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता 5 गुना हो जाती है। सी मीडियम कितना हो जाता है, प्रारंभिक धारिता का 5 गुना हो जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो परावैद्युतांक का फॉर्मूला होता है सी मीडियम इक्वल्स एप्सिलॉन आर टाइम्स सी। तो सी मीडियम कितना हो जाता है, 5c, एप्सिलॉन आर इंटू सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। ये इसका आंसर हो गया। ये 13 था। 14, संधारित्र का मूल उपयोग क्या है। तो संधारित्र का मूल उपयोग है आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना, संचित करना। संधारित्र का मूल उपयोग क्या है बेटा, आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना या संचित करना। तो जहां आवश्यक होगा वहां इकट्ठा उसे हम प्रदान कर देंगे, यही उपयोग है संधारित्र। संधारित्र बोले तो कंडेंसर या कैपेसिटर, तीनों एक ही नाम है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, 15 देखिएगा बेटा, देख लीजिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेटों के मध्य की दूरी d है। ये प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है बेटा, d। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके प्लेटों के मध्य की दूरी d है। यदि d/2 मोटाई की कोई धात्विक प्लेट, बेटा एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, धात्विक प्लेट, ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये d/2 मोटाई का कोई धातु है, ये धातु की प्लेट है बेटा, ये मिस्टेक हो जाता है इसमें। अगर ये छूट गया आपसे कि ये धातु है तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पे क्या फोकस करना है कि d/2 मोटाई की धात्विक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता प्रारंभिक स्थिति में C प्रारंभ में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो C मीडियम इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो A एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा, D रहने दीजिए। T मोटाई कितनी है इसकी, तो आंसर है d/2 माइनस प्लस T की वैल्यू कितनी है d/2। बट एप्सिलॉन R धातु के लिए कितना होता है, तो धातु के लिए एप्सिलॉन R का मान होता है अनंत। ये यहां रख दिया अनंत। अनंत का मतलब, अनंत को ऐसे भी लिख सकते हो 1/0, तो 1/0 तो 0 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो A एप्सिलॉन नॉट D माइनस d/2 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा बेटा। तो D माइनस d/2 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, D में से d/2 गया तो कितना आएगा d/2। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की जगह क्या लिख सकते हो, C। तो ये आंसर आ गया इसका, ये C मीडियम। तो C मीडियम भरने पर कितना आ गया, 2 इंटू सी। तो धारिता 2 गुनी हो जाएगी। अगर d/2 मोटाई की धातु की प्लेट भर दी जाएगी प्लेटों के मध्य तो धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी हो जाएगी। ये आप इसको नोट करिए जल्दी से, वीडियो को, वो न्यूमेरिकल को। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। और अगर आपका आंसर सही है तो करेक्ट लिखें और आंसर गलत है तो इनकरेक्ट लिखें। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती थी बेटा।
लेकिन ये ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन आर का मान धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है। एप्सिलॉन आर का मान बहुत अधिक हो सकता है बेटा, बहुत मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है 80 से लेके 180 के बीच में, तो एप्सिलॉन आर का मान बहुत अधिक भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट 15 था ये, अब 16 देखिए। 16 में कह रहा है 24। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर गलत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहां मिस्टेक होने के चांसेस 100% है। ये मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग वाला बात किया है कि 24 माइक्रोफैरड, सुनने में तो बड़ा इजी लगेगा, धारिता दी हुई है बेटा 24 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र है, आवेशित करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य पूछ रहा है, और प्लेटों के मध्य विभवांतर इन्होंने बताया है कितना होता है 500 वोल्ट। अब बेटा इसमें आपको कार्य पूछ रहा है, कार्य मतलब ऊर्जा, तो आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा, 3 फॉर्मूले आएंगे, Q²/2C, हाफ CV² हाफ QV। जैसे ही ये फॉर्मूला आप सोचेंगे आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। रीजन समझने की कोशिश करो बेटा। रीजन ये है कि ये तो संचित ऊर्जा है। जब आप प्लेटों को आवेशित करते हो, ऐसे dQ आवेश आप लाए थे, तो आपने जो कार्य किया था उसका आधा भाग 1/2 ये वाला भाग संचित हो जाता है और इसका आधा भाग ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। तो आपने कुल कितना कार्य किया, जैसे बैटरी ने 2W कार्य किया होगा, बैटरी ने कितना कार्य किया होगा 2W, तो संचित कितना हुआ W, आधा संचित होता है, आधा ऊष्मा के रूप में खर्च हो जाता है। तो इसने इससे नहीं पूछा कि कितना संचित हुआ, इसने पूछा है तुमने काम कितना किया। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि तुमने कार्य कितना किया, ये नहीं पूछा कि कितना संचित हुआ है। तो कार्य कितना किया है का मतलब इसमें आप देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये हाफ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब, क्योंकि ये तो संचित ऊर्जा है बेटा। तो अब ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दें जिसमें C भी आए V भी आए, तो यही फॉर्मूला है। तो W = CV²। ये माइक्रोफैरड है, किताबों में कई जगह पे सिर्फ बीच में स्पेस छूटा और फैरड लिखा है, तो माइक्रो लिख लीजिएगा। 24 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, वोल्टता दी है 500 × 500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 24 रहने दो, 25 लिख दो, 5 × 5, अब ये 10⁻⁴ हो गया, 10⁻⁻⁶, तो 10⁻², तो इसको नीचे ले आओ, तो 24 × 25/100, तो 25 चौका 100, 6 जूल। तो कितना कार्य आपको करना पड़ेगा बेटा, 6 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा, 6 जूल। तो ये वाला आंसर आप जरूर इसका कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने करेक्ट किया था या इनकरेक्ट किया था, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था, थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन, बहुत थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम थी बेटा, इसमें आपको बहुत अच्छे से सोचना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें बेटा, इसके बाद 17, यदि आपको कम धारिता के संधारित्र दिए गए हैं और इससे अधिक धारिता के संधारित्र प्राप्त करने हैं, तो क्या करोगे भैया, उन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित कर दो, क्योंकि जैसे ही समांतर क्रम में संयोजित करोगे धारिता जुड़ जाएगी। तो समांतर क्रम में संयोजित कर दीजिए। 2 माइक्रोफैरड वाले 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता क्या होगी बेटा, C1 C2 2 माइक्रोफैरड है, तुल्य धारिता पूछा है सीरीज में, तो 2 संधारित्र के लिए C1 C2/C1 + C2 लगा दो, 2 × 2/2 + 2 1 आ गया, 4/4 1 माइक्रोफैरड। तुल्य धारिता कितनी आ गई बेटा, 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट देख लीजिए, ये कौन सा था, ये आपका था 18th। 19th देख लो बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें इन्होंने कुछ दिया होगा बेटा, तेल का परावैद्युतांक 2 है,
तो तेल का परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर का मान 2 है, तो सी मीडियम इक्वल्स 2c। तो धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी हो जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र। ध्यान देना, ये भी गलत होने के चांसेस हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाने की बात की है इसने। वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र मतलब क्या है, जैसे 2 वृत्त वाले ले लीजिए चकती टाइप, और उनको आमने सामने रख दीजिए, कुछ ऐसी फोटो की बात ये कर रहा है। ये वृत्त लिया, ये वृत्त लिया, इनकी त्रिज्या इसने कुछ दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, वृत्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या स्मॉल आर है बेटा। प्लेटों के मध्य हवा भरी है, यदि संधारित्र की धारिता आर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले की धारिता क्या हो जाएगी, सी स्फेयर, सी गोला ऐसे लिख दो, नहीं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसकी धारिता लिखो, अगर प्लेटों के मध्य की दूरी कुछ मान लो डी है, तो सी समांतर प्लेट, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए की वैल्यू क्या लिख दोगे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण और 1 और 2 बराबर है, प्रश्नानुसार क्या है, समीकरण 1 बराबर 2, तो 1 कितना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बराबर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैंसिल आउट कर दो, पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है प्लेटों के मध्य की दूरी बतानी है बेटा। तो प्लेटों के मध्य की दूरी मतलब स्मॉल डी बताना है, तो यहां से स्मॉल डी को इधर ले जाओ, तो स्मॉल डी इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर बचा, अपॉन इसको नीचे ले आओ तो 4 कैपिटल आर। तो ये प्लेटों के मध्य की दूरी हो गई, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसका आंसर, तो इस तरह से शॉर्ट टाइप के प्रॉब्लम, इसको आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट टाइप के प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, वेरी शॉर्ट टाइप के आपने प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए हैं। अब लघुत्तरात्मक देख लीजिए बेटा। लघुत्तरात्मक का मतलब शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम। शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम में बहुत कम प्रॉब्लम का डिस्कशन करना है। तो इसमें पहला देखिए,